ममता बनर्जी के राज से मुक्ति पाने की चाहत हो या उनके खिलाफ जो नाराजगी हो, उसके अलावा नरेंद्र मोदी से जुड़ने का भी जो एक इस जनता के बीच में आकर्षण था, उसको आप कम करके नहीं आंक सकते हैं। और ये कमाल की बात है कि पिछले एक दशक से 11 साल से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में नंबर 1 पर बने हुए हैं नरेंद्र मोदी। देवेंद्र, बिल्कुल सौरभ, और नतीजा आप देखिए कि एक एक करके वैसे वैसे राज्यों में बीजेपी को जीत दिला रहे हैं, जो कि बीजेपी के लिए कितना मुश्किल चैलेंज हुआ करता था। और वहाँ पर सिर्फ पॉपुलैरिटी काम नहीं करती, पॉपुलैरिटी के अलावा आप देखें कि पूरा कैंपेन, पार्टी का संगठन कैसे काम कर रहा है, किन इश्यूज़ को उठाया जा रहा है, किनको उठाया जाना चाहिए, कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है, इन सब के बारे में भी बहुत बारीक निर्देश देते रहते हैं पार्टी के नेताओं को। और जब टॉप लीडर्स की बैठक होती है तो उसमें अधिकांश नेताओं का ये मानना होता है कि ये सब कुछ जो टेबल पर लेकर जाते हैं अपनी तरफ से ऑफर करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, चाहे पार्टी के कार्यक्रम की बात कर लें, रणनीति की बात कर लें, लेकिन वहाँ से जब उनको मिलता है तो कुछ ऐसा मिलता है जिसमें वो खुद सरप्राइज होते हैं कि इतनी प्लानिंग तो हमने नहीं की थी या यहाँ तक तो हमने नहीं सोचा था। तो इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, 50 साल से ज़्यादा अगर पब्लिक लाइफ में किसी व्यक्ति ने बिता दिया हो तो समझा जा सकता है कि एक्सपीरियंस कितना वास्ट होगा। उस एक्सपीरियंस का बीजेपी को बखूबी अभी फायदा मिल रहा है जब एक एक करके वैसे इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं मैंने देवेंद्र, वो जो कन्विक्शन वाली पॉलिटिक्स है, एक भरोसा। अभी आप देखिए ये अपोजिशन की बहुत सारी पार्टियां और बहुत सारे नेता इस बात को तंज के तौर पर कह रहे हैं कि चाहे आसाम हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, तो ये सब आयातित नेता हैं। लेकिन आपने उस आदमी को कितना कॉन्फिडेंस दिया कि आपको आपके खांटी कार्यकर्ता में और एक शुभेंदु अधिकारी में कोई फर्क नजर नहीं आता। बिल्कुल सौरभ, और ये सबसे बड़ी चीज होती है, जो पहले भी हम लोग इस बात को कह रहे थे कि उसमें अगर सामने वाले दल में रहते हुए उस व्यक्ति के ऊपर कोई निगेटिव दाग भी है, कोई भी दाग अगर है, फिर बीजेपी में जब वो व्यक्ति आता है तो उसको कैसे पीछे छोड़े और कैसे अपने प्लस पॉइंट को आगे निकाले, उसको दिखाया और पब्लिक नैरेटिव में उसी का डिस्कशन का विषय बना दे, ये बीजेपी के नेता बखूबी जानते हैं। शुभेंदु अधिकारी को लेकर अगर आप देखें तो ये कैसे संभव था कि 2020 में अगर आप बीजेपी में आते हैं और 6 साल के अंदर ही मुख्यमंत्री की कुर्सी आपको दे दी जाए, और न सिर्फ दे दी जाए बल्कि इसमें आपको ग्रूम किया गया है। तो उसमें शुभेंदु जितना उनकी जितनी काबिलियत रही, बीजेपी के ढांचे की अगर बात करें तो ज़्यादा काबिलियत रही। जैसे शुरू के दौर में शुभेंदु और दिलीप घोष जैसे जो पुराने बीजेपी के नेता हैं, इन सबों के बीच एक टकराहट की बात आती थी, और स्वाभाविक था इस लिहाज से कि पहले जब वो शुभेंदु टीएमसी में थे तो ममता बनर्जी के राइट हैंड थे और बीजेपी के लोगों से लगातार उनकी टकराहट होती थी। लेकिन उस कॉन्ट्राडिक्शन को भी संभाल लेना, जो कि राजनीति में कहा जाता है कि सबसे बड़ी काबिलियत ये होती है कि आपको तमाम कॉन्ट्राडिक्शन को संभाल के कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ना होता है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर की जो बीजेपी है उसका स्किल नेक्स्ट लेवल दिखता है। अभी इसी टीम को आप देखिए ना, इसमें दिलीप घोष का नाम अगर नंबर 2 पर है, और वो साफ है, क्लियर भी है कि इस टीम में नंबर 2 पर पावर के लिहाज से भी दिलीप घोष ही रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनको बीजेपी को 3 से 77 लाने का श्रेय आप दे सकते हैं। तो इसी टीम में अब शुभेंदु अधिकारी के साथ उनको जगह देना, ये बैलेंस जो है वो बना करके चलना, ये बेहतर रहा। अब बिल्कुल सौरभ, और कार्यक्रम में भी अगर देखें तो एक तरफ अगर शुभेंदु अधिकारी थे जब प्रधानमंत्री आए उनके साथ, तो दूसरी तरफ सौमिक भट्टाचार्य थे जो कि हार्डकोर बीजेपी संगठन के व्यक्ति हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अभी राज्यसभा सांसद हैं, तो उनको भी उसी रूप में तरजीह दी जाती रही। और लगातार विजुअल में आपने देखा होगा कि पीएम अगर शुभेंदु से कुछ कह रहे थे, दूसरी तरफ सौमिक भट्टाचार्य की तरफ भी वैसे ही इंगेज किए हुए थे। तो बीजेपी एकदम से बैलेंस रखने की कोई किसी भी चीज़ की कोशिश करती है। इसमें इस मंत्रिमंडल को भी देखें तो सिर्फ 5 नाम का चयन किया जाना था, लेकिन उन 5 नाम में भी एक तो जिस प्रकार से अलग अलग सेक्शन को टच किया गया, जैसे यूथ के तौर पे और राजवंशी, यूथ प्लस राजवंशी, निषेध प्रमाणिक, महिला, अग्निमित्रा पाल जो कि कास्ट कम्युनिटी से आती हैं, इसके अलावा ट्राइबल, टुड्डू, तो एक बैलेंस और प्लस उन जातियों के जिन व्यक्तियों का चयन किया गया है सौरभ, उसमें भी देखें कि अपने समाज के वो एक तरह से अपने समाज में मॉडल के तौर पर वो हैं। जैसे टुड्डू शिक्षक, निषेध प्रमाणिक पहले शिक्षक रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ उस जाति विशेष के किसी व्यक्ति को उठाकर अपने पॉकेट से किसी को बना दो, बल्कि कोशिश ये रहती है कि उस तरह के व्यक्ति को बनाओ जो कि आगे आपको पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा फायदा दिला सके। और वो प्लानिंग प्रधानमंत्री के लेवल पे जो निर्देश रहता है वो बहुत सूक्ष्म होता है। सर प्राची, आप अभी मेहमानों से जब बात कर रही थी तो एक चीज़ अगर दर्शकों तक हम पहुंचा पाएं कि प्रायोरिटी में कौन से बड़े काम हैं इस सरकार के भी। बिल्कुल इसी बात पर चर्चा अब आगे करनी है कि अब प्रायोरिटी पर किस तरीके के काम रहेंगे। कल गृह मंत्री जब बोल रहे थे तो उन्होंने घुसपैठियों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि घुसपैठिए कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं है, घुसपैठिए एक सीरियस इश्यू है।